तो आज हम इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर लंबी है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। अंत में ये मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पद्मा नदी जो है लास्ट में मेघना नदी से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो संयुक्त जलधारा का नाम मेघना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मेघना। जो बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। गंगा को बोला जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? तो विनाशक नदी है कोसी, जो बिहार का शोक है, सोरो ऑफ बिहार जिसे कहते हैं। ये अपनी मार्ग बदलती रहती है और जिससे तबाही मच जाती है, इसलिए इसे विनाशक नदी कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? देखिए, दक्षिण भारत की आ जाए तो की से हम समझेंगे कावेरी। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाएगा वो कावेरी नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा दोनों एक ही हैं, जो गोदावरी है। छठा क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लवन नदी के नाम से हम जानते हैं लूनी नदी को। ऑप्शन बी है लूनी नदी। राजस्थान के अजमेर जिले से निकलती है और कच्छ के रण में समाहित हो जाती है या फिर मिल जाती है। राजस्थान से निकलती है और गुजरात में समाहित हो जाती है कच्छ के रण में। सातवां क्वेश्चन है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा ये चंबल की सहायक नदी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और उज्जैन होते हुए चंबल में मिल जाती है। शिप्रा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से उज्जैन से आते हुए ये चंबल में मिल जाती है। आठवां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो ये गोदावरी सबसे लंबी नदी है। मैंने पढ़ा था ना अभी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गोदावरी सबसे लंबी नदी है जिसकी 1465 किलोमीटर की लंबाई है। 1465 किलोमीटर की, जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नासिक से निकलती है गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नौवां क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वेनगंगा और पेनगंगा ये भी गोदावरी नदी की ही सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन सी, वेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। ये दोनों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है। वेनगंगा और पेनगंगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है। 10वां क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ये 150 साल से भी अधिक विवादों में रहा है। 150 साल से अधिक विवादों में रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है कावेरी जल विवाद। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य ये काली नदी सीमा बनाती है, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है। काली नदी ये 1816 में सुगौल की संधि के तहत हुई थी। 1816 में सुगौल की संधि के तहत काली नदी को भारत और नेपाल के बीच पश्चिमी सीमा निर्धारित की गई थी। तो 1816 में सुगौल की संधि के तहत इसे बनाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी की बात की जाए तो सिंधु की सहायक नदी ये सभी हो जाएंगी, झेलम, व्यास और सतलज। ये तीनों सिंधु की सहायक नदी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी एक विभ्रांत से होकर गुजरती है, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो सिंधु जल समझौता यह 1960 में हुआ था। यह कराची में हुआ था, पाकिस्तान के कराची में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के कराची में।
15वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बनता है? तो माजुली है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, जो असम में स्थित है, और भारत का पहला द्वीप जिला है। भारत का पहला द्वीप जिला की बात की जाए तो असम में स्थित है माजुली। ठीक है, द्वीप जिला है माजुली, असम में स्थित है। 16वां क्वेश्चन है, कौन निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती बहती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा माही और साबरमती भी पश्चिम की ओर ही बहती है। इसके अलावा माही नदी और साबरमती नदी भी पश्चिम की ओर ही बहती है, तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। जो ऑप्शन में उसी की बात किया जाए तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा सही जवाब। 17वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध बात की जाए तो ये महानदी पर स्थित है। महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ये 1957 में बना बांध है, 1957 में बना हुआ यह बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर की है। 25.8 किलोमीटर है जिसकी लंबाई 1957 में बना है, और 25.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए और सिंचाई के लिए हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है 1957 में बना है, जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 26 किलोमीटर लगभग है, जो 25.8 किलोमीटर की है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध ये सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। 19वां क्वेश्चन है, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थान को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। यह उत्तराखंड में स्थित है, 5 प्रयागों में से एक है। यह भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है, इसलिए इसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं, क्योंकि भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित है ये मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थान यानी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो ये गंडक नदी है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। गंडक और दूसरा नाम पूछा जाए तो नारायणी नदी हो जाएगा गंडक का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर ये रिहंद नदी पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मानव निर्मित झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ध्यान रखिएगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 260 मीटर की है, 260 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कानपुर है, वाराणसी और पटना भी है। तो दिल्ली नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली यमुना नदी पे तट पे स्थित है, दिल्ली यमुना नदी के तट पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पे स्थित है, ऑप्शन ए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसे कश्मीर में व्यात भी कहा जाता है, व्यत, इसे कश्मीर में व्यत नदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है, केन बेतवा एवं चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो केन बेतवा एवं चंबल ये यमुना नदी की सहायक नदियां है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। केन बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियां हो जाएंगी। 26वां क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो ये सिंधु नदी है। पंजाब को 5 नदियों का समूह कहा जाता है, 5 नदियों में जिसमें झेलम, चिनाब, सिंधु, व्यास और सतलज शामिल है, लेकिन इंपोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी भी कहा जाता है, सूरत को डायमंड सिटी और सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो गंगा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है गंगा नदी। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी की बात की जाए तो ये कच्छ के रण में गिरती है, जो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए कच्छ के रण में। 29वां क्वेश्चन है, किस नदी को लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं? तो लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। यह महाराष्ट्र की सिंचाई, बिजली उत्पादन और आर्थिक विकास का आधार है।
महाराष्ट्र की आर्थिक विकास बिजली उत्पादन का आधार कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगा, जिसे महाराष्ट्र का लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र। तीसरा क्वेश्चन है, किस नदी को भागीरथी भी कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है गंगा की ऊपरी धारा को। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट बन जाता है, गंगा की ऊपरी धारा को भागीरथी कहा जाता है, ऑप्शन सी।